हेलो दोस्तों, वेस्ट ने रसिया के साथ जंग शुरू कर दी है, लेकिन हथियारों से नहीं, फाइनेंस से। स्विफ्ट से रशियन बैंक्स को कट ऑफ कर दिया गया है। अब रशियन इंटरनेशनल पेमेंट्स कैसे रिसीव करेगा, बाहर से चीजें कैसे खरीदेगा। इस सिचुएशन से रसिया में एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, लेकिन ये प्रॉब्लम भारत के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। कैसे? इन 3 वर्ड से यूपीआई। आज इस वीडियो में जानते हैं यूपीआई कैसे भारत को ग्लोबल लेवल पर हेल्प कर सकता है। आइए समझते हैं कैसे। सबसे पहले ये समझते हैं स्विफ्ट क्या है। सोसाइटी वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। अगर आज आपको इंटरनेशनली पैसे ट्रांसफर करने हैं तो प्रोसेस काफी आसान है। फॉर्म फिल करके इजीली आपके पैसे ट्रांसफर हो सकते हैं किसी भी देश में। ये सब पॉसिबल होता है स्विफ्ट की हेल्प से। स्विफ्ट पूरी दुनिया के 200 देशों और 11,000 बैंकों को जोड़ता है। स्विफ्ट पैसे ट्रांसफर नहीं करता, पैसे ट्रांसफर बैंक करती है। स्विफ्ट पैसे ट्रांसफर की कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। हम कह सकते हैं 1973 से स्विफ्ट पोस्टमैन का काम कर रहा है बैंक के लिए, और पूरे दुनिया में यूएस डॉलर की वैल्यू बनाए हुए हैं। स्विफ्ट को यूएस और यूरोपियन यूनियन कंट्रोल करता है। जब भी कोई कंट्री यूरोपियन पॉलिसीज को चैलेंज करती है, उस कंट्री को स्विफ्ट से निकाल दिया जाता है। इससे उस कंट्री पर डायरेक्ट असर पड़ता है। साल 2012 में ईरान को स्विफ्ट से हटा दिया था। इस इम्पैक्ट से ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट्स आधे से भी कम हो गए थे। नॉर्थ कोरिया भी स्विफ्ट नेटवर्क से बाहर है फॉर ऑब्वियस रीजंस। यूएस है तो डेमोक्रेटिक कंट्री, आज दुनिया में इतना पावरफुल है, बुली जैसा बिहेव करता है। क्या सही क्या गलत खुद डिसाइड करता है। इतना पावरफुल होना एक देश के लिए डेंजरस है। अब रसिया के कई बैंक स्विफ्ट से बाहर कर दिए हैं। रशियन बैंक्स का कनेक्शन और बैंक्स के साथ तोड़ दिया है। रसिया और यूरोप पूरी दुनिया को नेचुरल गैस सप्लाई करते हैं। वैसे ही मोर देन 50% वेपन्स भारत में रसिया से आते हैं। इन सारी प्रॉब्लम का लोग कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर ढूंढने वाले हैं। स्विफ्ट का नहीं होना, रसिया के साथ इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ेगा। एंड दिस इज वेयर इंडियाज फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कम्स इन। कोविड से ज्यादा तेजी से अगर कुछ फैला है तो वो है यूपीआई। यूपीआई से भारत में कहीं भी होकर कुछ भी खरीदा जा सकता है, और वो भी जीरो चार्जेस के साथ। ऑलरेडी इंडिया ने डिजिटल ट्रांजैक्शंस में अमेरिका और चाइना को पीछे छोड़ दिया है, और अब तो यूपीआई कीपैड और बिना इंटरनेट के भी काम कर सकता है। आने वाले टाइम में दुनिया का हर नागरिक डिजिटल पेमेंट में आत्मनिर्भर होने वाला है। एक्सपर्ट्स कहते हैं 2022 में डिजिटल ट्रांजैक्शंस का आंकड़ा 1 ट्रिलियन क्रॉस करने वाला है। सिर्फ 6 सालों में 300 से ज्यादा बैंक यूपीआई में शामिल होने वाले हैं। एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा, क्या यूपीआई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करने में भी पॉसिबल है? ऑफ कोर्स। एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बताया है, यूपीआई भारत में कमाल करने के बाद नेपाल में भी यूपीआई पेमेंट को अपनाया है। काफी मायनों में नेपाल और भारत भाई भाई हैं। वहाँ के लोग यहाँ, यहाँ के लोग वहाँ आते जाते रहते हैं। अब आप नेपाल में भी पेमेंट कर सकते हैं। इसे नेपाल के बिजनेस में भी हेल्प होगी। बात सिर्फ यहाँ तक की नहीं है, सिंगापुर के पे नाउ एंड इंडिया का यूपीआई कनेक्ट हो रहे हैं, जिससे आप क्यूआर कोड स्कैन करके डायरेक्टली पेमेंट कर पाएंगे। टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो 5% हुआ करती थी, वो कम होकर बस अब 2% हो गई है। भूटान में भी मर्चेंट यूपीआई एक्सेप्टेड है। यूएई के मार्शिक बैंक के साथ पार्टनरशिप के थ्रू इंडियन विजिटर्स भी यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ 10 अदर कंट्रीज के साथ यूपीआई से पेमेंट करने की बात जारी है। पहली बार इंडियन टेक्नोलॉजी भारत का नाम रोशन करने वाली है। दिस इज अ प्राउड मोमेंट ऑफ एवरी इंडियन। ओवरऑल भारत एक एग्रेसिव देश नहीं है। इससे पहले भारत ने किसी भी देश पर पहले अटैक नहीं किया। ये ट्रैक रिकॉर्ड भारत के लिए काफी अच्छा माहौल क्रिएट कर सकता है। हम एक कनेक्टेड दुनिया में रहते हैं। न्यूज आ रही है, रसिया में सेक्शंस लगने के बाद यूएस में 150 पर लीटर पेट्रोल बढ़कर हो गया है। यही इम्पैक्ट यूएस सिटीजन्स पर भी हो रहा है। आज के युग में हम ऐसे सिस्टम की जरूरत है जो पॉलिटिकल क्राइसिस के समय एग्रेसिव स्टैंड लेकर फाइनेंशियल क्राइसिस न क्रिएट कर बैठे। पर हमें स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल बैंक को ऑनबोर्ड करने की ज़रूरत है। बिना हथियार उठाए सुपर पावर बनने का यही तरीका है। भारत रशिया यूक्रेन मुद्दे पर न्यूट्रल रहा है, लेकिन आप ही सोचिए, वर्ल्ड फाइनेंस डोर किसके हाथ होनी चाहिए, एक बायस देश के या अनबायस देश के? हमें ऑल्टरनेटिव क्रिएट करने की ज़रूरत है, ऐसे ऑल्टरनेटिव जो बायस ना हो। बिकॉज रिमेंबर, व्हेन द गेम इज एज स्टूपिड एज वॉर, द ओनली वे टू विन इज नॉट टू प्ले। और ये ही सिंपल सी बात आप तक मुझे पहुंचाने में मुझे फर्क पड़ता है।